नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षणों पर चर्चा करेंगे। भारत में 1909 के अधिनियम के द्वारा जिसमें स्वशासन की मांग की गई थी, उसे ब्रिटिश शासन पूर्ण नहीं कर पाया। 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण व 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के समझौते के कारण ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर अब दबाव बढ़ने लगा और भारत में तेजी से सुधार की मांग उठने लगी। यही कारण है कि मॉन्टेग्यू के द्वारा ये घोषणा की गई कि भारत में जल्द ही उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी और अधिक से अधिक भारतीयों को अधिकार प्राप्त होंगे कि वे शासन व्यवस्था में भाग ले सकें। मॉन्टेग्यू के प्रयासों के द्वारा व मॉन्टेग्यू व चैम्सफोर्ड की संयुक्त समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया। वो अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के तौर पर जाना जाता है। आज हम इस अधिनियम के प्रमुख लक्षणों पर आपसे चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के प्रमुख लक्षणों में प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता ये है कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रांतीय शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया, एक रक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय वे अधिकार क्षेत्र जिसमें गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद अधिकार क्षेत्र रखती है, जबकि हस्तांतरित विषय वे विषय अधिकार क्षेत्र हैं जिसमें लोकप्रिय मंत्री जो व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्य हैं वे अधिकार क्षेत्र रखते हैं। अब प्रांतीय शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया। अगला, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में पहले से अधिक भारतीयों की नियुक्ति हुई और ये नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। अगला, प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषद का पुनर्गठन किया गया। अब बड़े प्रांतों के विधान परिषदों की संख्या 140 निर्धारित की गई और छोटे प्रांतों के विधान परिषदों की संख्या 60 निर्धारित की गई। अब 80% सदस्य निर्वाचित तथा शेष 20% सदस्य गैर सरकारी सदस्य के तौर पर या मनोनीत सदस्य के तौर पर क्या प्रावधान किया गया। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, लेकिन केंद्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना को बढ़ावा मिला। केंद्र में अधिक से अधिक शक्तियां दी गई। केंद्र और गवर्नर जनरल की अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि की गई। अगला, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो शक्ति है उसे कम तो नहीं किया गया, लेकिन कार्यकारिणी परिषद की संख्या को कम या बढ़ने का अधिकार दिया गया और उसकी निर्धारित संख्या का पर जो प्रतिबंध लगा था उस प्रतिबंध को हटा लिया गया। अब सदस्यों की संख्या में विस्तार की गुंजाइश बढ़ गई। अगला, भारत परिषद में परिवर्तन। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद की संख्या 8 से 12 की गई। साथ ही भारत परिषद का जो कार्यकाल है 7 वर्ष से कम करके 5 वर्ष निर्धारित किया गया। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। केंद्रीय विधानसभा जिसकी संख्या 143 तथा राज्य परिषद की संख्या 60 निर्धारित करने का प्रावधान किया गया। भारत शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण, हस्तक्षेप व अधिकार क्षेत्रों में कमी की गई। गृह सरकार अब प्रत्येक मामलों में भारत सरकार पर ना तो हस्तक्षेप करता है और ना ही उसके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि की गई, उसके अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया। अगला, शक्ति विभाजन। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र व प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र के अधीन रेल, डाक, तार, सेना, विदेश,
दीवानी और फौजदारी विशेष क्षेत्र आए जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, जबकि प्रांतों में स्थानीय प्रशासन, कृषि, जंगल, शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा आदि विशेष क्षेत्र दिए गए जिसमें प्रांत कानूनों का निर्माण कर सकता है। अगला, निर्वाचन तथा मताधिकार। इस अधिनियम के द्वारा भारत की 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ और सिखों, यूरोपियन आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व अलग से प्राप्त हुआ। अगला, नरेश मंडल की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा नरेश मंडल की स्थापना की गई। नरेश मंडल की स्थापना 1921 में की गई और इसमें 109 देसी रियासतें जो प्रमुख रियासतें थी और 12 कम महत्वपूर्ण देसी रियासतें थी। कुल मिला के 121 देशी रियासतों के द्वारा नरेश मंडल की स्थापना की गई। इस अधिनियम जो संक्रमणीय या अल्पकालीन अधिनियम था जिसने भारतीय शासन व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास किया। भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार की एक नई व्यवस्था प्रारंभ हुई, एक नई दिशा मिली और प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना रही। आज हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षणों पर आपसे चर्चा की।